नमः चंडिकायै। अभी मैं इस वीडियो में आपका ध्यान कुछ ऐसे तथ्यों की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा जिससे पीड़ित कुछ कुकर्मी लोग आज पूरे हिंदू धर्म के लिए साप बन गए हैं। पूरे शास्त्र, ऋषि मुनि सम्मत मत और धर्म कर्म, वेद पुराण आदि के पक्के शत्रु बन गए हैं। आज मैकाले और मैक्स मूलर की शिक्षा प्रणाली के अंदर पढ़े लिखे, विदेशों में जाकर अपने को उन्नत शिक्षा के ग्राही कहलाने वाले हमारे यंत्र तंत्र आदि को पंडितों का पाखंड, ढोंग और लूटने खसोटने का साधन बताते हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे लेकर के और इसके विरुद्ध बोलते हैं और हिंदू और इनसे संबंधित शास्त्रों का अपमान करते फिरते हैं। कहते हैं कि भूत प्रेत कुछ होता नहीं है। तो यदि भूत प्रेत नहीं होता है, यंत्र तंत्र नहीं होते हैं, तो जरा इनसे पूछे कि सूर्य, चंद्र, मंगल इत्यादि गोल हैं, ये चलते रहते हैं, ग्रहण लगता है, कब लगेगा, कितने समय पर लगेगा, कब वर्षा होगी, कब भूकंप आएगा, इन सब का आकलन ज्योतिष और कर्मकांड कैसे कर लेता है। ये विज्ञान का अभी जन्म नहीं हुआ था, तब से हमारे प्राचीन वैज्ञानिक कहलाने वाले वैज्ञानिकों के सिरमौर, अति उन्नत विज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचे त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि लोग कैसे इसकी गणना करते थे, कहां से, उनको कैसे ज्ञात था कि भोजपत्र, ताम्रपत्र या पीतल के प्लेट पर यंत्र बनते हैं और आज पीतल, तांबा, टंगस्टन, यूरेनियम, प्लेटिनम, थोरियम, नीलियम, इन सब का लेप लगा करके चिप्स, मेमोरी कार्ड कैसे बनते हैं। लेकिन ये मानेंगे नहीं, क्योंकि इनके ऊपर तो कूट कूट करके पाश्चात्य सभ्यता का लेप चढ़ा दिया गया है। ये नहीं मानेंगे। अस्तु, चलिए मैं अपने विषय पर आता हूँ कि भूत प्रेत और जादू टोना कुंडली के अनुसार कैसे होता है। कुंडली के अनुसार कैसे होता है। कुंडली में जब कुछ ग्रह, ऐसे विशेष ग्रह हैं जो उल्टे सीधे भावों में बैठ जाते हैं, तो जब उनकी दशा अंतर्दशा आती है, संबंधित जैसे कोई ग्रह हो, उसकी दशा अंतर्दशा में जब आती है, तो व्यक्ति भूत प्रेत, चुड़ैल, जिन्न, पिशाच, हाकिनी, डाकिनी, ककार इत्यादि के प्रभाव में आ जाता है। मैं इसको उदाहरण के तौर पर समझाऊं कि जैसे मान लीजिए राहु और मंगल, यदि राहु या मंगल में से कोई एक ग्रह 8वें या 12वें बैठा हो, ध्यान दीजिएगा, 8वें या 12वें बैठा हो, और इन दोनों में से किसी एक को शनि विशेष दृष्टि से
सप्तम सीधी दृष्टि से नहीं, विशेष दृष्टि से। शनि की दृष्टि होती है अपने से तीसरे भाव पर, विशेष दृष्टि तीसरे भाव पर, और अपने से 10वें भाव पर विशेष दृष्टि होती है। सीधी दृष्टि नहीं, 7वें भाव की नहीं, 7वें भाव की दृष्टि तो सबकी होती है। तो जब राहु या केतु में से कोई ग्रह 8वें या 12वें भाव में बैठा हो कुंडली में, और उस पर किसी ऐसे भाव में शनि बैठा हो जहां से उसकी विशेष दृष्टि राहु या मंगल में से किसी एक पर पड़ती हो, तब आदमी भूत प्रेत, मानसिक रोगी आदि का शिकार हो जाता है। पहली शर्त। दूसरी शर्त कि चंद्र मंगल या बुध मंगल में से, मतलब कोई एक, मतलब इन जैसे मैं जोड़ा बताया, चंद्र मंगल बुध मंगल, इनमें से कोई एक या दोनों 8वें तथा 12वें भाव में हो, 8वें या 12वें भाव में हो। ध्यान दीजिएगा, 8वें या 12वें भाव में हो, तथा सूर्य या शनि, सूर्य या शनि राहु केतु से युक्त हो, राहु केतु से युक्त हो किसी भी भाव में, चंद्रमंगल या बुध मंगल में से, दोनों में से, मतलब कोई एक जुड़वा, कोई एक जोड़ा चंद्रमंगल या बुध मंगल 8वें या 12वें हो, और सूर्य शनि या राहु से किसी भी भाव में संयुक्त हो, तब आदमी भूत प्रेत का शिकार हो जाता है। जादू टोना, उस पर नजर गुजर, अभिचार कृत्य इत्यादि संभव है, उस पर हो सकता है या किया जाता है, आदमी उसमें शिकार हो ही जाता है। तीसरा, शनि मंगल या बुध शनि, शनि मंगल या शनि बुध, बुध शनि, शनि मंगल या बुध शनि में से कोई एक या दोनों, कोई एक या दोनों 8वें या 12वें बैठा हो कुंडली में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो, तथा सूर्य वृष राशि या तुला राशि में बैठा हो। सूर्य किसी भी भाव में, जहां भी वृष राशि हो वहां पर सूर्य में, वृष में या तुला राशि में सूर्य बैठा हो। फिर सुन लीजिए, शनि मंगल या शनि बुध, इनमें से कोई एक या दोनों 8वें या 12वें में बैठे हों, तथा सूर्य ग्रह तुला में हो या वृष राशि में हो, तब आदमी भूत प्रेत, ऐसी बाधा, पिशाच बाधा, जादू टोना, नजर गुजर या ऐसे ही अभिचार कृत्य का शिकार हो जाता है, और यह अनचाहे, अनजाने, अज्ञात व्याधि, संकट इत्यादि उसको घेर लेते हैं, पूरा परिवार में ही उसका प्रभाव हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, व्यापार में घाटा हो जाता है, नौकरी में कलंक लग जाती है, कलंक लग जाते हैं और नौकरी छूट तक जाती है। कलंक, सामाजिक अपमान होने लगता है, घर में औरतें व्यभिचारिणी हो जाती हैं, तरह तरह के पाप कृत्य होने लगते हैं, तो ये सब उपद्रव हो जाते हैं। अभी इसमें कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है, इतना पीड़ित हो जाता है कि उसको अपना जीवन बोझ लगने लगता है और वो आत्महत्या तक कर लेता है। मैं इस अपने जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका लिखित में एक मैं अपने पेज वेद विज्ञान पर भी डालूंगा, उसमें मैंने कुंडली भी बना रखी है, और उसका भी उदाहरण के तौर पर डाल रखी है, उसको आप देख सकते हैं। जो मैंने कुंडली डाली है फिर वो अपने पेज पर, उसमें गुरु और शुक्र
दोनों केंद्र में हैं, गुरु और शुक्र दोनों केंद्र में हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस व्यक्ति की स्थिति इतनी दयनीय हो गई, इस तरह बिगड़ गई कि इसका घर द्वार, जो भी संपत्ति थी, सब बिक गई, सब बिक गई। परिवार में और भी कुछ अनाचार हुए और यह व्यक्ति अब बहुत ही बुरी स्थिति में आ गया। उसके बाद कुछ जो गहने इसकी माँ के या और के बचे थे, उसको ये बेच करके जैसे तैसे करके, और कुछ अपनी पुरानी जो इज्जत थोड़ी बहुत थी उसके आधार पर कुछ सामग्री खरीद करके, और एक पंडित जी हैं उनसे संपर्क करके भैरव यक्ष पूजा, इसके लिए यही एक साधन है। भैरव यक्ष पूजा ही एक साधन है। उसमें इसके सारे गहने बिक गए। जब ऐसी स्थिति आती है तो भैरव यक्ष पूजा ही एकमात्र साधन है। भैरव यक्ष पूजा ही एकमात्र साधन है। तो इन्होंने एक पंडित जी से संपर्क किया, जोशी जी हैं, उनका नाम विपिन जोशी है, मुझे जानते हैं, मैं जब सेना में था तभी से मुझे जानते हैं। तो जोशी जी ने उनसे बताया और मैं सूरत गया हुआ था। इस व्यक्ति का नाम मैं आज छिपा नहीं रहा हूँ, शौक से बता रहा हूँ, खुले तौर पर बता रहा हूँ। इनका नाम था सुरेश भाई रघु भाई पाटिल। सुरेश भाई रघु भाई पाटिल। ये कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी, विदेशों तक इनके कपड़े जाते आते रहते थे। ब्राज़ील, बेल्जियम, फ्रांस, विदेशों में बहुत आते जाते, मतलब इनकी स्थिति बहुत ही अच्छी थी। इतने बड़े व्यापारी कि मेरी समझ से जहाँ तक मुझे ज्ञात है, पूरा सूरत इन्हीं का था। तो इन्होंने भैरव यक्ष पूजा करवाई और आज जो सूरत के रहने वाले होंगे, जो सुन रहे होंगे या जो जानते होंगे, उनको पता होगा कि सुरेश भाई रघु भाई पाटिल का नाम आज भी सूरत में बहुत ऊंचे स्तर पर है। जब से इन्होंने पूजा कराई, ये पूजा कराए थे 7 मार्च 2019, 7 मार्च 2019, 7 मार्च 2017 को इन्होंने पूजा कराई थी। और उस समय मैं बड़ौदा में पोस्टेड था। बड़ौदा में एक फतेहगंज जगह है, वहीं पर हमारी बटालियन का पूरा वो ट्रेनिंग सेंटर वहीं पर है। और वहीं पर एक स्टील मंदिर नाम से प्रसिद्ध बहुत बड़ा मंदिर है। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि यह मंदिर एक ईसाई ने बनवाया और आज उसको दक्षिणामूर्ति मंदिर के नाम से जानते हैं। वहाँ पर विदेशों से लोग आते हैं और उसको देख करके चौंकते हैं। उस मंदिर की बनावट बिल्कुल हवाई जहाज का जो धातु होता है ना बनने का, उसी से बना हुआ है पूरा वो। अगर किसी को जाना हो, देखना है, देख लें। खैर जो भी हो, मतलब मैं वहाँ पर पोस्टेड था और गया था और उनकी पूजा करवाई थी मैंने। और उसके बाद में पोस्टिंग चला गया था जम्मू कश्मीर। तो खैर मुझे पता चला, क्योंकि जब मैं गया था जम्मू कश्मीर तो वहाँ पर ये पोस्ट पेड प्रीपेड का धंधा चल रहा था, कोई सिम काम नहीं कर रहा था। तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो पुरानी स्थिति में है। आज सूरत में बहुत ही अच्छे व्यवसायी और प्रसिद्ध व्यवसायी माने जाते हैं, ख्यातिवान हो गए हैं। तो होता क्या है कि मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो लोग उसको कहते हैं कि चलो ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हो गया, फिर ऐसे करते हैं, फिर उसको ऐसे करते हैं,
फिर अपनी सारी संपत्ति को इसी में खर्च कर देते हैं कि फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो, इस तरह से व्यापार करो। इनको पूजा पाठ और ये की तरफ ध्यान नहीं जाता है कि ये पाखंड है। यंत्र मंत्र की तरफ उनको ध्यान नहीं आता, उनको ये सब पाखंड नजर आता है। और जब तक उनकी बुद्धि फिरती है, जब वो कहीं से नहीं उनको सहारा मिलता है, कोई राह नहीं दिखाई देती है, तब पूजा पाठ की तरफ आते हैं। और पूजा पाठ की तरफ आते हैं तब तक उनके पास इतनी दौलत नहीं रह जाती, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं रह जाती कि वो उस यज्ञ हवन पूजन इत्यादि के लिए सामग्री खरीद सकें। इतने टूट चुके होते हैं कि इसकी व्यवस्था नहीं कर पाते। हाथ पांव पहले चारों तरफ मारते हैं, पूजा पाठ उनको बेकार लगता है, उनको सब फिजिकल एविडेंस चाहिए, उनको इससे क्या लेना देना है। लेकिन जब वापस लौटते हैं तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका होता है। अभी इस भैरव यक्ष पूजा का विधान योगिनी वितान नामक एक ग्रंथ है, साउथ इंडियन है। उसमें यक्ष भैरव संवाद में ये इसका उल्लेख आया है। वातावरण में भी आचार्य शंकर ने वातावरण में भी इसका उल्लेख आचार्य शंकर ने किया है। देखिए, मैं जो बताया यक्ष भैरव संवाद, जो अपना ये यक्ष भैरव पूजा की जो मैंने बात बताई, ये थोड़ी लंबी है, खर्चीली भी है, क्योंकि इसमें जो सामग्री लगती है वही बहुत बहुत पैसे की हो जाती है। तो ये लंबी जरूर है, इसमें ज़्यादा तांत्रिक यांत्रिक क्रियाओं का समावेश होता है, और इसमें बीज मंत्रों का ही सहारा होता है। अभी मैं बताऊं आपको कि जो पीछे 27 सितंबर 2022 को चंद्रमा हस्त नक्षत्र में था, और उसी समय सूर्य भी हस्त नक्षत्र में ही था। फिर अभी परसों, मतलब 2 अक्टूबर को, रविवार के दिन चंद्रमा मूल नक्षत्र में था। तो ये इस उपाय के लिए बड़ा अच्छा अवसर था। कुछ किया भी मैंने। अभी यह जो वेशभूषा देख रहे हैं, ये भी आज भर या कल भर रहेगा। उसके बाद मैं ठहरा फौजी आदमी, मैं पुनः अपने पुराने पोशाक में आ जाऊंगा। तो ये यही सब कार्य सिद्ध करते और बनाते में ये उस समय के लिए ये वस्त्र धारण करना पड़ता है, गेरुआ वस्त्र, पीत वस्त्र। इसका जो समापन जो है ये आज होगा। इस समय जो है चंद्रमा और शनि मकर राशि में स्थित हैं, और शनि जो है राहु से चौथे है, और शनि की जो विशेष दृष्टि है वो गुरु और केतु पर भी है। मैं अपने मंदिर में आज 8 आदमी आएंगे, वो पहुंच गए हैं, लेकिन चूंकि मेरे यहाँ व्यवस्था ठहरने की नहीं है, इसलिए वो लोग किसी एक होटल में ठहरे हुए हैं। वो आज आएंगे। मेरे साथ 9 और पंडित जी भी लोग हैं, बाहर के हैं। तो मैं आज यह एक और करने वाला हूँ अनुष्ठान। कोई अगर चाहे आकर के देखना तो देख सकता है। इसको मैं बहुत पहले फेसबुक पर डाल भी चुका हूँ, ताकि जिस किसी को उत्कंठा, आकांक्षा, इच्छा हो वो आकर के देख सकता है। उबाऊ है यह विधि, लेकिन जिस किसी भी व्यक्ति को यदि मान लीजिए सामर्थ्य नहीं है, इतना खर्च वहन नहीं कर सकता है, तो वह भगवान गणेश और माँ भुवनेश्वरी जगदम्बा दुर्गा का
पूजन अर्चन करें, निश्चित सफलता मिलेगी। क्योंकि कहा भी है कि कलऊ चंडी विनायकऊ, कलिकाल में चंडी और विनायक की पूजा ही फलदायिनी होगी। तो अभी मैं इस पर अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा, क्योंकि इसका मैं एक वीडियो अभी डाल डाल रहा हूँ कि ये यंत्र जो है इनको बहुत भ्रम कारक, पाखंड, आडंबर लगता है। जबकि इन मूर्खों को यह ज्ञात नहीं होगा कि टीवी टेलीविजन का आविष्कार द्वापर युग में ही हो चुका था, जिसमें संजय महाभारत के युद्ध की रनिंग कमेंट्री कर रहे थे देख करके, और अंधे धृतराष्ट्र को बता रहे थे। त्रेता युग में राजा शिलानिधि की कन्या के विवाह के समय जब नारद जी को मोह हुआ था, तो भगवान शिव ने अपने दोनों गणों को वाकी टाकी दे करके भेजा था, और वो लोग बार बार उसी वाकी टाकी से नारद जी को सूचना देते थे कि आपका मुंह बंदर का हो गया है, थोड़ा सा कमंडल के जल में अपना मुंह तो देख लीजिए। तो वही नारद जी ने दोनों को शाप दिया, तो रावण और कुंभकर्ण बने थे। खैर तो पूर्व जन्म के श्राप से बने थे कि रावण और कुंभकर्ण हुए, फिर हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए। इस तरह से वो तो पूर्व जन्म श्राप था। लेकिन जो मैं आविष्कार की बात कर रहा हूँ, ये बहुत पहले आविष्कार हो चुका था। अभी मैं जैसे बताया चिप्स में कि उस पर लगा देते हैं लेप सल्फोमेलाथिनॉल का, उस पर लगाते ही क्या होता है कि उसका डायोड एक्टिव हो जाता है। और जैसा कि देखे हैं कि बीच बीच में उसमें चिप्स में कटे भी होते हैं, या यंत्रों में जो लिखे थे उसमें कटे कटे लकीरें, चिन्ह होते हैं। वो चिन्ह क्या होते हैं? वो चिन्ह उस डायोड को बांट देते हैं, और उसकी दिशा में रहते कि एक निश्चित दिशा में ही ये किरणें जाएंगी, कर्षिक किरणें जाएंगी और वापस आएंगी। उनके अंदर उनका नाम ही कर्षक किरण है। तो वो क्या है, वो आकर्षण, वो शब्द को अपने अंदर घुला लेती हैं। जैसे दिमाग में काम करता है कि वो संवेदना जाती है और संवेदना को परिवर्तित करके शब्द के रूप में, और वो मुंह से बोला जाता है, जो जिसके आधार पर आज आपका ये लाउड स्पीकर बना हुआ है। या यंत्र जो है, क्योंकि हम बोलते हैं तो उसको तरंग में ग्रहण करता है, और तरंगित रूप में लेकर के जाता है अपना ऊपर भोंपू के पास, और वहाँ से उसका कॉइल जो होता है वो उसको फिर डाइवर्ट कर देता है शब्दों में, और वो बाहर निकलता है। तो ये सब आविष्कार ये बहुत पहले के हैं, आज के नहीं हैं। लेकिन इन नास्तिकों को कौन समझाए, क्योंकि इनकी तो बुद्धि मारी गई है। अस्तु, ये जो मैं कुंडली बताया, अगर किसी को भूत प्रेत आदि की बाधा हो, चारों तरफ से थक गए हों, लेकिन प्रतीक्षा न करें कि अब व्यापार बिल्कुल बंद ही हो जाएगा, सड़क पर आ जाने की नौबत आ जाएगी तभी ये उपाय करेंगे, तो उसमें नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले से ही इसका उपाय कर लें तो अच्छा रहे, और आप इनसे बच जाएंगे। तो मैं ये कुंडली भी मैं अपने फेसबुक के पेज पर डाला हूँ, उसको आप देख सकते हैं। वो हमारे पाटिल साहब की है कुंडली है। जो कोई वहाँ के रहने वाले हों वो उनको देख भी सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं, जान भी सकते हैं कि सन 2017 तक क्या थे और अब क्या है, आज उनकी स्थिति क्या है। तो ये उपाय कर लें और सुख से रहें। मैं माता जी से प्रार्थना करूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।